भाजपा लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह का हुआ मेदिनीपुर में दौरा। जी हां, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 को सतना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को सीधी में है। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेता चुनाव प्रचार और सभाओं में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के प्रत्याशी शनिवार को सतना के मेदिनीपुर हाटी पहुंचे। यहां पर मोदी सरकार की तारीफ की कसीदे पढ़े तो साथ ही वहीं कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। इस मौके पर मेदिनीपुर सरपंच कैप्टन विक्रम सिंह, किसान मोर्चा के अध्यक्ष लखन लाल शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, सरदार सिंह, पूर्व सरपंच मेदिनीपुर भैया सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। सांसद गणेश सिंह ने अक्टूबर में पानी पहुंचवाने का वादा किया और कहा सुरंग का काम मात्र 1200 मीटर का बचा है, जिसके बाद गांव में पानी की समस्या का हाल हो जाएगा। सभा के दौरान अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल के संवाददाता अंकित शर्मा से हुई बातचीत का सीधा संवाद देखिए अमर रिपब्लिक न्यूज पर। सांसद जी, आज यहाँ पे कार्यक्रम था, आप सीधी लड़ाई किससे मान रहे हैं? किसी से कोई लड़ाई नहीं। पूरे देश भर में अब की बार 400 पार का ये नारा भाजपा भर का नहीं रहेगा, ये पूरे देश की जनता का बन गया और विपक्ष पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा पूरी तरह से चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें 4 स्तंभों को मजबूत करना है, जो 2014 से चालू है। पहला है गरीब, दूसरा है इस देश का किसान, फिर युवा वर्ग और चौथी है हमारी माताएं बहनें। इन चारों को समृद्ध बनाने के लिए 2014 से जो काम मोदी जी ने शुरू किया था, अब वो सारा काम दिखाई पड़ने लगा है। आने वाले समय में इस चुनाव के बाद इनकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए विकसित भारत बनेगा। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं और देश की जनता का पूरी तरह से साथ हम लोगों के साथ। पानी की समस्याओं को लेकर क्या गांव में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या और बिजली की है? वर्तमान में बात बिल्कुल सही है कि जल स्रोत सब लगभग सूख रहे हैं और पीने के पानी की समस्या आई है, तो ये तात्कालिक है, इसको हल करेंगे, पानी परिवहन करके भी ला के देंगे। लेकिन स्थायी हल इसका हम लोगों ने ढूंढ लिया है, हर घर में नल से जल पहुंचाने का। 5 विकास खंडों में हमारा काम लगभग 90% पूरा हो गया है। 3 विकास खंडों में काम हमारा अभी शुरू हो गया है, ये भी कम से कम 1 साल के भीतर ये भी काम हमारा पूरा हो जाएगा। और इसके बाद पेयजल की समस्या हमेशा के लिए सतना के सभी घरों से दूर हो जाएगी। अब पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए यहाँ कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई कुछ है नहीं जिससे पंचायतों का नाम चले? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि समृद्ध भारत बनाने के लिए उसमें युवा सबसे पहले है और युवा में 2 तरह के, एक तो सरकारी नौकरी, दूसरा फिर निजी नौकरी। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का कि हमारे देश की हर ज़रूरत यहीं पर पैदा हो, तो उसके लिए नए संस्थान खड़े होंगे, नए उद्योग खड़े होंगे, नई नौकरियाँ तैयार होंगी, नए रोजगार खड़े होंगे और स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजना चल रही हैं। मुद्रा बैंक योजना है, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, विश्वकर्मा योजना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें लोग स्वरोजगार का काम कर रहे हैं। लेकिन नौकरी, सरकारी नौकरियों में जो रोक लगी थी, मोदी जी ने आके सब रोक को हटा दिया और ऑनलाइन परीक्षाएँ हो रही। हर 3 महीने में 2 लाख 1.5 लाख बच्चों को नौकरी के नियुक्ति पत्र स्वयं प्रधानमंत्री ने बांटे हैं। हम लोग भी रोजगार मेला लगा करके लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आप मेदिनीपुर के लिए कुछ नया अभी ने घोषणा की है अपने कि कुछ नया होगा मेदिनीपुर की समस्या थी पेयजल की, ये समस्या का स्थायी हल निकल गया है। पानी की टंकियाँ बन रही हैं, सप्लाई पानी हमारा बढ़ेगा और यहाँ का जो रोड था वो भी सुधर गया है। सिंचाई के पानी के लिए हम गर्गी का पानी ला रहे हैं और मुझे लगता है कि मेदिनीपुर हमारा आने वाले समय में सबसे विकसित ग्राम पंचायत बनेगा। और स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो पहले भी मांग उठाई गई थी और ट्रांसफार्मर के लिए जो अभी तक नहीं पूरी हुई। देखिए, बिजली में तो बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। हमने आरडी योजना लाई थी भारत सरकार से, हम नए सब स्टेशन बना रहे हैं, हम फीडर का सेपरेशन कर रहे हैं, जहाँ नए ट्रांसफार्मर की जरूरत हो वो दे रहे हैं, हम LT लाइन अलग कर रहे हैं और 11 केबल लाइन अलग कर रहे हैं। किसानों को सांसद निधि से भी हमने बहुत सारे ट्रांसफार्मर दिए हैं, बिजली के पोल दिए हैं और ज़रूरत होगी तो और देंगे। स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या कहेंगे? स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो पूरा स्वास्थ्य के लिए जितना काम हमारी सरकार कर रही है अब तक किसी ने किया नहीं जी। अब तो जगह जगह पर हमारे अस्पताल में जो खुले हुए हैं उनमें सब में सारी सुविधाएँ पहुँची हैं जी और मेडिकल कॉलेज आ गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। जिला अस्पताल में बहुत सारे आगे का देखिए, अब आगे वाले का है।